ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव की है जिसे लोग शांतिवन कहते थे। शांतिवन चारों ओर घने जंगलों से घिरा था और इस गांव के बाहर एक प्राचीन रास्ता था जिसे स्थानीय लोग भूतिया मार्ग के नाम से जानते थे। इस रास्ते के बारे में कई कहानियां मशहूर थीं। कहा जाता था कि रात को इस रास्ते पर जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि जो भी उस रास्ते पर गया उसने अजीब घटनाओं का सामना किया था। रवि, जो इस गांव में कुछ महीनों पहले ही अपने दोस्तों के साथ आया था, भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था। उसने ये भूतिया मार्ग कई बार सुना था और उसके अंदर इसे जानने की एक गहरी जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। उसने अपने दोस्तों अर्जुन, मनीष और सीमा के साथ मिलकर इस रहस्य को जानने का निर्णय लिया। दोस्तों ने हंसते हुए कहा कि शायद ये सिर्फ गांव के बुजुर्गों की एक कहानी है जिससे लोग डर जाएं और रात को बाहर न निकलें। अगली चांदनी रात को उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारी की। वे टॉर्च, कुछ खाने का सामान और एक छोटा सा ताबीज लेकर निकल पड़े, जो उन्हें एक बूढ़ी औरत ने ये कहते हुए दिया था कि यह बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा करेगा। वे हंसते हुए और मजाक करते हुए भूतिया मार्ग पर चले। जंगल का रास्ता शुरू में तो शांत और सामान्य लगा, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए उनके आसपास का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। हवा अचानक से ठंडी हो गई और एक अजीब सी चुप्पी छा गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम सा गया हो। दूर कहीं उल्लू की आवाजें आ रही थीं और टॉर्च की रोशनी में हर पेड़ की परछाई उन्हें किसी छिपे हुए चेहरे जैसी दिख रही थी। थोड़ी दूर चलते ही अचानक मनीष ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने बाकी दोस्तों से कहा, लेकिन रवि ने उसे डरपोक कहकर हंसी में उड़ा दिया। पर धीरे धीरे सभी ने महसूस किया कि जैसे कोई उनके पीछे कदम दर कदम चला आ रहा है। सबने पलट कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद सीमा को एक पुराने पेड़ के पास सफेद कपड़ों में एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह ठिठक गई और उसके मुंह से हल्की चीख निकल गई। बाकी दोस्तों ने भी वो परछाई देखी। महिला का चेहरा अस्पष्ट था, पर उसकी आंखें लाल थीं और वह स्थिर खड़ी उन्हें घूर रही थी। रवि ने अपने साहस को बटोरते हुए उससे बात करने की कोशिश की, पर उस महिला ने अचानक हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में फैल गई और सभी का खून ठंडा हो गया। वे लोग डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे भागते ऐसा लगता कि उस परछाई की हंसी उनके और करीब आ रही है। भागते भागते वे एक पुराने खंडहर के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उनके टॉर्च की बैटरी अचानक से खत्म हो गई और वे घुप अंधेरे में खड़े रह गए। तभी एक बुढ़िया की आवाज आई, जो कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रास्ते पर कदम रखने की। रवि ने उस आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो खंडहर के एक कोने में बैठी थी। बूढ़ी औरत ने बताया कि वह औरत जो सफेद कपड़ों में दिखती है, असल में एक आत्मा है जिसका इस रास्ते पर कई साल पहले एक दुर्घटना में निधन हो गया था। वह अब भी अपनी मुक्ति के लिए भटक रही है और जो भी इस रास्ते पर आता है उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। डर के मारे उनकी सांसें थम सी गई थी, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने उन्हें ताबीज दिखाने के लिए कहा। जैसे ही उन्होंने ताबीज दिखाया, वह महिला की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी और हवा में विलीन हो गई। बूढ़ी औरत ने कहा, अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वरना यह आत्मा तुमसे कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अगली सुबह रवि और उसके दोस्त किसी तरह गांव लौट आए। उनके चेहरे पर डर की छाया साफ दिख रही थी। उन्होंने गांव के लोगों को इस अनुभव के बारे में बताया। अब वे जान चुके थे कि भूतिया मार्ग की कहानियां सिर्फ मिथक नहीं थीं, बल्कि सच्चाई में भी उस रास्ते पर कुछ ऐसा था जो विज्ञान और तर्क से परे था। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस भूतिया सफर पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं की और उनकी यह कहानी गांव में एक और डरावनी गाथा बन गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस प्रकार उनकी यात्रा ने उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सकते थे।